अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की एक सिंपल टेस्ट है जिसमें कुल मिला के 20 सेंटेंसेस हैं और हर एक सेंटेंस में दो ऑप्शन से एक सिंगुलर वर्ब का और दूसरा प्लूरल वर्ब का। तो अब आइए इस टेस्ट को सॉल्व करते हैं। पहला सेंटेंस है नॉट ओनली ही बट आल्सो हिज ब्रदर्स इज या आर गिल्टी। अब देखिए, जब भी नॉट ओनली और बट आल्सो के साथ आपने दो नाउन्स जोड़े हैं तो जो आपने वर्ब इस्तेमाल करना है ना, वो दूसरे नाउन के हिसाब से इस्तेमाल करना है। तो दूसरा नाउन है हिज ब्रदर्स, तो ये प्लूरल है तो यहाँ पे आर आएगा। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा आर। नंबर टू, अ लॉट ऑफ मनी इज या आर रिक्वायर्ड। देखिए, अलॉट ऑफ के बाद जब भी अनकाउंटेबल नाउन इस्तेमाल किया जाए तो वर्ब सिंगुलर इस्तेमाल किया जाता है। तो अलॉट ऑफ मनी इज होगा, वर्ब सिंगुलर इज रिक्वायर्ड। नंबर थ्री, आइदर ऑफ द ऑप्शंस इज आर एक्सेप्टेबल। देखिए, आइदर के बाद जब ऑफ इस्तेमाल किया जाता है तो नाउन हमेशा प्लूरल होता है लेकिन वर्ब सिंगुलर होता है। तो यहाँ पे इज का ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। आइदर ऑफ द ऑप्शंस इज एक्सेप्टेबल। और आइदर हम तब इस्तेमाल करते हैं तब जब दो की बात होती है और हम एक को सिलेक्ट करते हैं। नंबर फोर, द न्यूज़ इज और शॉकिंग। ये न्यूज़ जो वर्ड है ये एक नाउन है और ये एक अनकाउंटेबल नाउन है। और ये तो सिंपल रूल है कि अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम हमेशा सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा इज, द न्यूज़ इज शॉकिंग। नंबर फाइव, द क्वालिटी ऑफ द एप्पल्स इज आर नॉट गुड। यहाँ पे देखिए, एक है इज और दूसरा है आर। वर्ब जो हम सेंटेंस में इस्तेमाल करते हैं वो हम पर्टिकुलर सब्जेक्ट के को देख के इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे सब्जेक्ट है द क्वालिटी। बात एप्पल्स की नहीं हो रही, बात एप्पल्स के क्वालिटी की हो रही है और क्वालिटी एक सिंगुलर नाउन है, इसलिए हम यहाँ पे लगाएंगे इज। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वर्ब के नज़दीक देखते हैं कि नाउन कौन सा इस्तेमाल किया गया है। अगर नाउन वो प्लूरल होता है तो वो प्लूरल वर्ब लगाते हैं। नहीं, इस सेंटेंस का जो प्रॉपर सब्जेक्ट है वो एप्पल्स नहीं है, वो क्वालिटी है। तो क्वालिटी सिंगुलर नाउन है इसलिए यहाँ पे इज इस्तेमाल होगा। नंबर सिक्स, नन ऑफ द स्टूडेंट्स इज आर प्रेजेंट। देखिए, नन ऑफ के बाद अगर नाउन प्लूरल होता है तो ज़्यादातर जो वर्ब होता है वो सिंगुलर होता है। तो हम वर्ब इस्तेमाल करेंगे इज। नन ऑफ द स्टूडेंट्स इज प्रेजेंट। नंबर सेवन, अ लॉट ऑफ वर्क इज आर स्टिल पेंडिंग। अब देखिए, अ लॉट ऑफ के बाद जब भी अनकाउंटेबल नाउन होता है तो वर्ब सिंगुलर इस्तेमाल किया जाता है। तो होगा अ लॉट ऑफ वर्क is still pending. Number 8, more than one student has have failed the test। दो ऑप्शन से, एक है हैज और दूसरा है हैव। सिंपल बात है, हैज सिंगुलर का वर्ब है और हैव प्लूरल का वर्ब है। तो यहाँ पे देखें, मोर देन वन, मोर देन वन के बाद नाउन भी हमेशा सिंगुलर इस्तेमाल किया जाता है और वर्ब भी हमेशा सिंगुलर इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा हैज। नंबर नाइन, एवरी मैन एंड एवरी वुमेन इज आर रिक्वायर्ड टू अटेंड। अब देखें, दो सिंगुलर नाउन्स मैन एंड वुमेन, उनके आगे हमने एवरी इस्तेमाल किया है और उनको हमने कनेक्ट किया है एंड से। तो ये सिंपल रूल है, जब भी दो नाउन्स सिंगुलर हों उनके आगे ईच आए या एवरी आए, वो एंड के साथ हम जोड़ें तो वर्ब हमेशा सिंगुलर आएगा। तो यहाँ पे इज जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। नंबर 10, 10 किलोमीटर्स इज आर अ लॉन्ग डिस्टेंस टू वॉक। देखें, ये जो 10 किलोमीटर्स है ये प्लूरल नाउन है और ये डिस्टेंस के लिए इस्तेमाल किया गया है। जब भी कोई नाउन हम डिस्टेंस के लिए इस्तेमाल करें और वो प्लूरल फॉर्म में हो तो उसके साथ जो हम वर्ब इस्तेमाल करते हैं वो हमेशा सिंगुलर इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा इज। नंबर 11 है, कुल मिला के 20 सेंटेंसेस हैं, हमने 10 को कवर किया है, 10 जो रिमेनिंग है उनको भी हम कंप्लीट करते हैं। नंबर 10 हो गया। 11, वन ऑफ द बॉयज हु इज आर प्लेइंग क्रिकेट इज माई ब्रदर। देखिए, वन ऑफ के बाद जो नाउन होता है ना वो प्लूरल होता है, लेकिन अगर उस प्लूरल नाउन के बाद कोई भी रिलेटिव प्रोनाउन हो
तो वर्ब हम हु के आगे जो नाउन होता है उसको देख के इस्तेमाल करेंगे। तो हु यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है, उसी के आगे जो नाउन है वो प्लूरल फॉर्म में है, इसलिए यहाँ पे हम आर इस्तेमाल करेंगे। नंबर 12, आइदर द टीचर और द स्टूडेंट्स इज आर प्रेजेंट। देखिए आइदर आर के साथ हम देखेंगे कि नाउन कौन से इस्तेमाल किए गए हैं। एक है द टीचर और दूसरा है द स्टूडेंट्स। तो सिंपली हम कह सकते हैं एक नाउन है सिंगुलर और दूसरा है प्लूरल। तो जो हम वर्ब इस्तेमाल करेंगे वो बाद वाले नाउन के हिसाब से इस्तेमाल करेंगे। वो स्टूडेंट्स ज़्यादा हैं तो आर इस्तेमाल होगा। नंबर 13, अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज आर एब्सेंट टुडे। ये रूल याद रखें, अ नंबर के बाद, अ नंबर ऑफ के बाद प्लूरल नाउन इस्तेमाल होगा और प्लूरल वर्ब इस्तेमाल होगा। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा आर। नंबर 14, द नंबर ऑफ एप्लीकेशंस इज आर इंक्रीजिंग। अब देखें द नंबर ऑफ के बाद प्लूरल नाउन इस्तेमाल होता है और वर्ब सिंगुलर होता है। तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब कौन सा है, इज है, तो यहाँ पे हम इज इस्तेमाल करेंगे। नंबर 15, अ लॉट ऑफ डैमेज वाज वर कास्ड बाय द स्टॉर्म। ये देखिए ये मैंने आपको ऊपर भी बात बताई है, अगर अ लॉट ऑफ के बाद प्लूरल नाउन हो तो वर्ब सिंगुलर इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे वर्ब सिंगुलर कौन सा होगा, वाज होगा। नंबर 16, ईच ऑफ द प्लेयर्स वाज वर गिवन अ मेडल। अब देखिए ईच ऑफ के बाद नाउन हमेशा प्लूरल इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन उसमें जो वर्ब होता है वो सिंगुलर होता है। तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब होगा वाज। नंबर 17, नन ऑफ द इंफॉर्मेशन इज और करेक्ट। नन ऑफ के बाद अगर अनकाउंटेबल नाउन हो तो वर्ब सिंगुलर होगा। इंफॉर्मेशन ये एक अनकाउंटेबल नाउन है, तो यहाँ पे हम इज इस्तेमाल करेंगे। नंबर 18, द यूनाइटेड स्टेट्स इज आर अ पावरफुल कंट्री। बेसिकली यूनाइटेड स्टेट्स ये एक प्लूरल नाउन है स्टेट्स, लेकिन इसके साथ जो हम वर्ब इस्तेमाल करते हैं वो वर्ब सिंगुलर होता है, तो यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे इज। नंबर 19 एंड नंबर 20, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट रूल्स। बहुत ही ज़बरदस्त और अहम रूल्स है। नंबर 19, द कैप्टन एंड कोच हैव बीन डिसमिस्ड। अब यहाँ पे ये जो बात हो रही है वो एक ही शख्स की बात हो रही है, जो कैप्टन भी है और कोच भी है। तो इसका हमें पता कैसे चलता है, देखिए एंड के बाद आर्टिकल का रिपीटेशन नहीं, इसलिए यहाँ पे ये दोनों नाउन्स एक शख्स के लिए इस्तेमाल किए गए हैं, तो यहाँ पे हेज होगा, यानी कि ये जो कैप्टन है वो ही कोच है। अब इसको देखें, नंबर 20, द पोइट एंड द फिलोसोफर। अब यहाँ पे देखें एंड के पहले हमने इस्तेमाल किया है पोइट, उसके आगे हमने द इस्तेमाल किया है, और एंड के बाद जो नाउन है फिलोसोफर उसके आगे भी हमने द इस्तेमाल किया है। इट इंडिकेट्स दैट हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट टू डिफरेंट पीपल। यहाँ पे दो अलग अलग लोगों की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे हम आर इस्तेमाल करेंगे। अगर हम यहाँ पे ये द का इस्तेमाल ना करें, यानी कि अगर हम आर्टिकल को रिपीट ना करें, तो यहाँ पे बात होगी एक शख्स की, फिर जो है ना इज होगा। लेकिन एंड से पहले जो नाउन है उसके आगे भी द है, और एंड के बाद जो नाउन है उसके आगे भी द है, तो इसलिए ये दो अलग अलग लोग हैं, इनके साथ वह प्लूरल होगा जो कि है आर।